जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग रोज 50 जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे जो 2023 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? उनमें से शामिल नहीं थे गोविंद रनाडे, जिसको शॉर्ट में एमजी रनाडे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिथगो के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी, वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह है, इसने केंद्र में दुसदन विधेयिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? वो जीता था लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? वो है मुंडक उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? यह है महायान शाखा से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो वो था इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वो थे अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू केसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका क्या होगा? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा सही है? वह है नन्नामलाई पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? सभी को पता है, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मृदा के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है? तो कौन सा होगा? लेटराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें होगा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हुआ उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? वो होती है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो होता है
जीरो। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? वह है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या है? वह है Ml1T2। जेब सेल क्या है? जेब सेल कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न से किस भाग से है? वह है आपका सेरेब्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। वो क्या होगा? आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वह है ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है वोल्टमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वो कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? वो भारत के संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? वो किया गया है आपका भाग 20 में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका है 11वीं अनुसूची में। अब भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी नियम है 9वीं अनुसूची में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? वो किया गया है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? वह है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? वह है आपका है IMF और विश्व बैंक, जो ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वह है आपका VD सावरकर। भारत में आयकर है, वह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह है आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? वह है आपका मल्लखम्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफक आंदोलन के प्रणेता थे? वो थे आपके दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दरकमा सिक्का किसने चलाया था? वो चलाया था आपका ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है, वह है खादर। वो समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह है आपका थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है आपका बैंकिंग क्षेत्र से। और इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टॉयनबी ने। अब हम लोग देखेंगे कुछ इनसे संबंधित अन्य तथ्य जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से।
सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट, युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। नेक्स्ट, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धोलावीरा से। शिलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धोलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धोलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्लीडिवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल, सुतकोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो हम लोग सेकंड सेट लेके आएंगे जो आपको 50 क्वेश्चन का होगा। फिर तो दोस्तों, धन्यवाद आपका।